ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवत गीता के छठे अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होता हूँ। उस नगर में ज्ञानश्रुति नामक का एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानुसार पुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिला था और अच्छी नीतियों का भी सर्वस्त्र पसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नयन के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उठते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वजह सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों का अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की बात सुनकर राजा ज्ञानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथियों को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैकन को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मम नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान श्री विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्लित नेत्रों से भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण आदि का स्थान है, जो परम महान है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्माशी उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कलिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधारभूत भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर की अट्ठास की भांति शोभा पाती है। जहां भगवान के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं।
जहाँ नियंत्रण होने वाले यज्ञ भूमि से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से दुलते रहने पर भी अपनी कालिमा को नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वस्थ पढ़ लेते हैं, जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक नाम छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्षी छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्होंने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छ विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निगम महात्मा रैकन ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तद्यपि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रैकव के हृदय की अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैकन नाम संस्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोतियों के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साक्षात दंडवत प्रणाम किया। महात्मा रैकन अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञानशूद्र पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तुम मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैकक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। राजा ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञानशूति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैकक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर राजा भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मृत होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम श्री बोल सतने भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अपने गुरु महाराज की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय।